অনেক ছেলেরা দেখবেন কথাই কথাই নমস্কার বলে, মুসলমানের ছেলে বলে না, বলে না? হ্যাঁ, যদি কেউ বলে থাকো কলেমায় রদ্দ কফুর পড়ে নাও। আর যদি বিবাহ হয়ে থাকে, কোন আলেম ওলামাকে ডেকে বিবাহটা নতুন করে দোহরে লাও, মানে পড়িয়ে লাও। কথা বুঝে আসছে? বিবাহটা পড়িয়ে লাও। কেন বেশি ফতোয়া দিতে পারবো না, তবে এতটুকু বলে দিই, নমস্কার যখনই কেউ বলবে সে ইসলাম থেকে বাদ করে কাফের হয়ে যাবে। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार या नमस्ते कहना एक मुसलमान को क्या जायज़ है या नहीं, और इसके कहने की क्या इस्लाम में इजाज़त है या नहीं है। देखिए, इस मसले के हवाले से फ़ुक़हाए इस्लाम ने ये बातें इरशाद फरमाई है कि नमस्ते का जो लफ्ज़ है वो उसका माना जो है ये अभिनंदन करना, किसी को इज्जत देना, यानी एक सलाम की तरह है। यानी जिस तरह सलाम हम करते हैं ना, तो वैसे ही ये लफ्ज जो है ये काफिरों का शिआर बन गया है, नमस्ते या नमस्कार वगैरह। इसीलिए फुक़हा फरमाते हैं कि ऐसा लफ्ज जो कि काफिरों का शिआर बन जाए और उनकी मजहब में उसका इस्तेमाल जोरों शोर से हो जाए लगे और वो अपने मजहब के एतबार से उसको काबिल इज्जत और काबिल ताजीम समझते हो। मतलब ये है कि एक दुआ का माना है, एक दुआ का माना है। जिस तरह हम सलाम करते हैं तो सलाम में किस तरीके से एक दुआ का माना है कि सलामती हो तुम पर, तो इसी तरीके से काफिरों के मजहब में नमस्ते या नमस्कार जो है ये एक दुआ का लफ्ज समझा जाता है। इसीलिए उलमाए किराम ने फरमाया इसमें दो सूरत है। एक तो ये कि अगर कोई इंसान इसके माने को जानता नहीं हो, इसे मालूम नहीं हो, इसकी हकीकत नहीं मालूम हो और उसने क्या है कह दिया, तो अब उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ तौबा लाजिम होगा। उसके ऊपर क्या है? तौबा लाजिम होगा। लेकिन अगर कोई शख्स इसके माने को जानता हो और इसके बारे में उसको इल्म रहो, तो अब उसका तजदीद ईमान करना होगा, यानी उसका ईमान भी खारिज हो जाएगा, यानी वो शख्स जो होगा काफिर होगा। अब लोग कहते हैं कि भाई हम ऐसी जगह रहते हैं कि वहां पे मजबूरी होती है कि हम बोल देते हैं, वो लोग हम नमस्ते कर देते हैं तो हम भी कर देते हैं, मजबूरी होती है। तो उलमा ने बताया कि अगर वो लोग इस किस्म का कहे तो उसके बदले में आप या तो उसको आदाब का लफ्ज कह दें, आदाब का लफ्ज कह दें, क्योंकि ये लफ्ज जो है ये उनका शिआर नहीं है, ये काफिरों का क्या है शिआर नहीं है, बस के उसको हम क्या है एक आदाब लफ्ज से हम उसकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। आदाब कह दे या हदाक अल्लाह कह दे, यानी अल्लाह तुझे हिदायत दे। मगर नमस्ते हो या नमस्कार हो, इसको वही अगर आपने जानबूझकर कह दिया, उसके माने को आप जानते हुए अगर आपने कहा है, तो फिर तो आप काफिर हो जाएंगे। आपको तजदीद ईमान, तजदीद निकाह, तजदीद बैत करनी होगी। लेकिन अगर आपको उसका इल्म ही नहीं था, कोई शख्स आया और कह दिया, उसके बारे में इल्म ही नहीं है, तो फिर आपको तौबा करना होगा। और एक चीज हम बता देते हैं कि वो लोग जो है नमस्ते वगैरह कहते हैं, तो आप क्यों नहीं भाई अपने आप को ये तसव्वुर करते हैं हम मुसलमान हैं, हम अपने एतबार से जिए। कोई कुछ भी कह रहा हो तो हम किसी की वजह से अपनी शरीयत को तो नहीं छोड़ सकते ना, हम मुसलमान होने को तो नहीं छोड़ सकते ना। बस हम यहां पर नमाज पढ़ते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान के हम मुल्क की आईन की हिफाजत कर रहे हैं, मुल्क के लिए हम जीते हैं, लेकिन जब शरीयत की बात आती है तो शरीयत का एतबार किया जाएगा। इसीलिए खुलासा यही है कि नमस्ते हो या नमस्कार हो, इसका करना ये बिल्कुल कुफ्र है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। इंडिया से परवेज साहब, मोहम्मद परवेज साहब पूछते हैं, हमारे स्कूल के साथी हैं, कुछ हमें सलाम करते हैं, कोई नमस्ते करता है, कोई आदाब करता है, शरई तौर पर हम इन तीनों का क्या जवाब देंगे? और गैर मुस्लिम से कोई मुसलमान मिलने जाए तो नमस्ते या आदाब इन अल्फाज के साथ? देखें, जो सलाम तो सिर्फ मुसलमानों के साथ ख़ास है, इसी तरह जो गैर मुस्लिम कौमों का शिआर हैं जो चीज़ें, उनसे भी इज्तनाब लाजिम है, नमस्ते वगैरह जैसे अल्फाज हैं। तो ये आदाब का लफ्ज़ बिल्कुल दरमियानी है, न किसी कौम का शिआर भी नहीं है, तो ये कहने में कोई हरज नहीं है, आदाब कह दिया करें।
اور بھی کوئی تمیز والا لفظ ہو جس سے تمیز جھلک رہی ہے وہ بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. راول پنڈی سے ساجد صاحب کا سوال ہے مصعب، اگر کسی غیر مسلم کو کسی مسلمان نے اسلام کی براہ راست دعوت نہیں دی تو کیا اس غیر مسلم کے بارے میں یہ تصور کیا جائے گا کہ اس تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ گیا؟ بلکہ نہیں پہنچا، سوری میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا نہیں، ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودیا کان او نصرانیا ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا دخل النار. جو بھی میرے متعلق سنے گا اور پھر یہودی ہو یا عیسائی ہو اور ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر اگر اس کو دوسرے ذرائع سے پہنچ گئی ہے اور اسلام کی خبر جیسے کہ آج کل تقریباً ہر جگہ ہی پہنچ چکی ہے تو وہ غیر مسلم پر حجت بہرحال تام ہو چکی ہے. پھر اگر کوئی مسلمان اس کو الگ سے دین کی دعوت دیتا ہے تو یہ باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، مگر اگر دعوت نہیں دیتا تو گناہگار نہیں ہوگا. باعث اجر ضرور ہے اور مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جیسے قرآن نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. تو فرض کفایہ کی حد تک تو ہے کہ ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے جو اسلام کا تعارف کروائے، اسلام پر جو اشکالات ہو رہے ہیں، اعتراضات ہو رہے ہیں وہ ان کا جواب دے. مگر ہر مسلمان پہ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ الگ سے غیر مسلم کو دعوت دے. ثواب ہے، فرض عین نہیں ہے ہر ایک پر. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. کراچی سے شوقی صاحب کا سوال ہے کہ غیر مسلم کو قرآن مجید عربی قرآن کا نسخہ دعوت کی نیت سے دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل دیا جا سکتا ہے، بلکہ دینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے ناظرین آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و باد رکھے. دوستو، دور حاضر میں مسلمانوں کا غیر مسلموں سے واسطہ پڑتا ہے تو کیا غیر مسلموں کو نمستے یا نمسکار کہنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھ لیتے ہیں اور علماء دیوبند کیا فرماتے ہیں. آئیے دیکھ لیتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو. سائل سوال کرتا ہے کیا نمسکار کہنا شرک ہے؟ کیا ہم آفس میں اور فون پر غیر مسلموں کو نمسکار کہہ سکتے ہیں؟ جواب دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمسکار سنسکرت زبان کا لفظ ہے. اس کے اندر عبادت و بندگی کے معنی پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا استعمال کسی انسان کی تعظیم کے لیے کرنا معنوی طور پر اسلام کے عقیدہ توحید کے خلاف ہے. اس لیے مسلمان ہرگز اسے استعمال نہ کرے. البتہ غیر مسلموں کے ساتھ آفس یا فون پر ملاقات کے دوران آداب عرض السلام علی من اتبع الہدی یا کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے جو غیروں کا مذہبی شعار نہ ہو اور نہ ہی اس کے اندر شرکیہ معنی پائے جاتے ہو. ایک دوسرا فتویٰ دیکھ لیتے ہیں. سائل سوال کرتا ہے کسی کو نمستے یا نمسکار کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اہل ہنود کا مذہبی شعار ہے، ہم مسلمانوں کے لیے اسے اپنانا جائز نہیں ہے. امید ہے ناظرین آپ حضرات صورت مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ ہندو لوگ کہتے ہیں نمستے. نمستے کا لفظ کدھر سے آتا ہے آپ کو شاید پتا ہوگا. نمستے آتا ہے ادم نممے سے. ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں، میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. برابر؟ ادم نممے آپ کہنا چاہتے میں آپ کے اندر ایشور کی عبادت کرتا ہوں. مثال کے طور پہ وہ آدمی چور ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، آپ اس کو ایشور بولیں گے؟ آپ ایشور کو اتنا گھٹیا سمجھ گئے؟ وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والا انسان کو بولتے آپ ایشور ہے. اس سے بھائی چارگی بڑھیں گی نہیں گھٹیں گی. وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو، وہ چور کو، وہ ڈاکو کو میں ایشور مان رہا ہوں، اس کے سامنے جھک رہا ہوں. اللہ کو کیوں گالی دے رہے؟ ایشور کو کیوں گالی دے رہے؟ خدا کو کیوں گالی دے رہے؟ اسلام میں، اسلام کی بھی آپ نے مثال دی، اسلام میں ہم کہتے السلام علیکم. اللہ تعالیٰ سے فرماتے اس انسان پہ سلامتی دے. چاہے وہ اچھا انسان ہے تو بھی سلامتی دینے کی بات اچھی ہے، چاہے وہ چور یا ڈاکو ہو. میں بولوں گا السلام علیکم، میں کہہ رہا ہوں یا اللہ، یا رب، یا خدا، یا ایشور، یا بھگوان اس ڈاکو پہ رحمت فرما. کچھ بری بات ہے؟ نہ میں اللہ کو گالی دے رہا ہوں، اس کے لیے دعا دے رہا ہوں کہ تو غلط کام چھوڑ اور صحیح راستے پہ آ. اگر میں اس کو خدا مانوں گا تو خوش ہو جائے گا، وہ اور چوری کرے گا، وہ اور بلاತ್ಕಾರ کرے گا.
कोई भी धर्म ही नहीं सिखाता। ये धर्म के मानने वाले अपनी खुद की इजाज करते हैं, इसे कहते हैं इनोवेशन, बिदात। जिस तरीके से खुदा ने सिखाया है कि उसकी इबादत करे, उसी तरीके से हमें करना चाहिए। तब्दीली लाएंगे, हम समझ रहे हैं कि भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा नहीं बढ़ेगा, भाईचारा घटेगा। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा। नमस्ते, नमस्ते के क्या मानी है भाई साहब, आप बोल सकते हैं? नहीं पता क्या मानी है? माइक्रोफोन ऑन कीजिए जरा भाई साहब का। नमस्ते मतलब मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। हाँ, सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ। नमन करता हूँ, सर झुका के। सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूं। आप जानते हैं, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूं उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूंगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। आप समझे ना? मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूं। ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़प्पन में मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो एक औरत, हिंदू खातून, मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है? आर यू डॉक्टर जाकिर नाइक? मैंने कहा जी हाँ। ओ, मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ, मैं दुबई से 25 साल के बाद बम्बई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसकी सिर पे टीका था, हिंदू औरत थी, बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ करने लगी। सारी तारीफ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये गलत है, शिर्क है। तो बोले क्यों? वही जवाब मैंने दिया, आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैंने कहा आप कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए और इसके ऊपर अमल कीजिए। और मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, और साबित किया है कि हिंदुइज्म में भी लिखा है कि आप सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, जितने ऋषि आने वाले उनमें मानना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। तो आपको अगर कुरान और वेदा पे अमल करना चाहिए जो यकसा है, आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। सभी को नमस्कार करने के बाद आप किसी के बारे में सोचिए, सब चीज सही है। भाई भाई साहब आपने कहा नमस्कार 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 नमस्कार। आप नमस्कार का मतलब जानते हैं? राइट। क्या मतलब है नमस्कार का? नमस्कार का मतलब आपकी मॉरल वैल्यूज, यू गिव द रिस्पेक्ट। गिव मी द एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नमस्कार? उसका रूट वर्ड क्या है? आप बात कर रहे संस्कृत, मैं आपसे पूछता हूं इसका मतलब क्या? आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा। नमस्कार का मतलब क्या है? What is the literal meaning of the word नमस्कार? आप कह रहे हैं, आप प्रोफेसर है, मैं तालिब इल्म हूं। राइट। मैं अपने आप को स्टूडेंट कहता हूं। स्टूडेंट प्रोफेसर से पूछ रहा है, आपने नमस्कार का लफ्ज इस्तेमाल किया, नमस्कार 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 नमस्कार। मैं तालिब इल्म हूं, आपसे पूछता हूं नमस्कार की मानी क्या है? आर्यन से नमस्कार, साधु संत से नमस्कार, नमस्कार की मानी क्या है? कभी कभी होता है कि स्टूडेंट जरा प्रोफेसर से ऊंचा हो जाता है, नहीं पता तो मैं आपको जवाब दे सकता हूं। बताइए। नमस्कार आता है लफ्ज इदम नममे से, संस्कृत लफ्ज है इदम नममे से, मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, उसका मतलब मैं आपकी इबादत करता हूं। इसीलिए अगर कोई मुझे नमस्कार कहता है तो मैं उसको वापस नमस्कार नहीं बोलता हूं, मैं इबादत करता हूं सिर्फ एक खुदा की। इदम नममे,
मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं। ये हिंदू फिलॉसफी है, हिंदू फिलॉसफी, लेकिन उनकी किताब के खिलाफ है। वेद में नहीं लिखा है, वेद में लिखा है एक ही ईश्वर की इबादत करो। ये पैंथीइज्म जो है वो क्रीपिंग क्या है? पैंथीइज्म मतलब सब कुछ खुदा। अक्सर हिंदू से पूछेंगे कितने खुदा है, कौन कहेगा 3, कौन कहेगा 10, कौन कहेगा 100, कौन कहेगा 33 करोड़। एक विद्वान हिंदू से कहेंगे जो अपने मजहबी किताबें के बारे में जानता है, वो कहेगा खुदा एक ही है। तो अक्सर हिंदू बिलीव करते फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म मतलब एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। हिंदू कहते सब कुछ खुदा है। ये चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, पेड़ खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है। हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, वी मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स, GOD विद एन अपॉस्ट्रोफी एस। तो मेजर फर्क है का। ये का के फर्क को मिटा देंगे तो हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। द डिफरेंस इज द अपॉस्ट्रोफी एस। हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स, GOD with an apostrophe S. If we can solve the apostrophe S, we'll be one. कैसे करें? Go back to your scriptures. वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कुरान पढ़ो। तो एक का के फर्क को निकालेंगे तो आप इदम नम में नमस्कार नहीं कहेंगे। खुदा एक ही है। हिंदुइज्म का ब्रह्मा सूत्र एकम ब्रह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो ये चीज अगर आप जानेंगे, जो आप चीज कह रहे हैं उसकी मानी नहीं जानते तो अमल कैसा करेंगे? तो इसीलिए प्रोफेसर साहब, मानी जानना जरूरी है और सिखाने के अलावा अमल करना जरूरी है। थ्योरी से इंपॉर्टेंट इज पुटिंग इनटू प्रैक्टिस। थ्योरी पे बोलना चाहिए चोरी मत करो, मैं चोरी कर रहा हूं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या फायदा? तकरीर करना एक अलग बात है, अमल में लाना एक दूसरी बात है। इसीलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप और मुताला कीजिए दिगर मज़हब का। कम से कम शुरू में ये तो मान लो मुताले के बाद कि खुदा एक है और इस खुदा की बुत परस्ती नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपको पता चलेगा दिगर मज़हब में, इस्लाम में, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। इंशाअल्लाह मुताला कीजिए और अमल कीजिए और फिर इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी। होप द आंसर द क्वेश्चन। नमस्कार संस्कृत हमारा लफ्ज़ है, उसके अंदर इबादत और बंदगी का माना पाया जाता है, इसलिए उसका इस्तेमाल किसी इंसान की तज़ीम के लिए करना मानवीयत और इस्लाम के अक़ीदा तौहीद के खिलाफ है, इसलिए मुसलमान है उसे इस्तेमाल न करे। अलबत्ता जब मुसलमान साथ आपस या फ़न पर मुलाकात करे दौरान आदब अलामात वरदा या कोई ऐसा अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है जो गैरों का मज़हबी शियार न हो और न ही उसके अंदर शिर्क माना पाए जाते हो। अब नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम इत्यादि কথা বলা যাবে না।